बेटी को पट पर थप्पड़ मारे। कल की वीडियो में जगत दीदी ने जिस तरह से अपने फ्रस्ट्रेशन निकाली थी, आपने देखा ही था। कल वाले वीडियो में मैंने डाली थी चीज़ें, और छोटी सी बच्ची है तासी, उसको मतलब कहीं और फ्रस्ट्रेशन, भाई भाभी का फ्रस्ट्रेशन उन्होंने जिस तरह का थंबनेल लगाया है, नेहा दीदी की शादी लोगों को पागल बनाने वाला थंबनेल के लिए कुछ भी थंबनेल लगा देते हैं। लोगों को मिली न्यू इन्फॉर्मेशन, सबको लगा कि जगत दीदी की शादी है, सब लोग पहुंच गए। ठीक है, उसका फ्रस्ट्रेशन जो चीज़ें चल रही हैं आप देख ही रही हैं। वहाँ ब्लॉगिंग चैनल भाई का वो चल रहा है। इनको तो बहुत सारी चीज़ों की फ्रस्ट्रेशन निकाल दी अपनी छोटी सी मासूम बच्ची पे। जो मैंने कल ही बोला था कि है सो फ्रेंड, बात करेंगे उनकी आज की वीडियो। वेलकम टू माय चैनल, इट्स हेमलता सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। राइट, तो जगत दीदी का कल के दिन के 2 वीडियोज आए थे। कल एक वीडियो आया था, आज जो हुआ सोचा नहीं था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मामी का दुख बाहर आ गया, तो उसी में उन्होंने जो खुद बता रही थी और हंसते हुए बता रही थी, मतलब मुझे शर्मा रही। लोग सब देख रहे हैं कैसे उनका दुख बाहर आ रहा है, लेकिन एक माँ जब खुद बता रही थी हंसते हुए, मतलब मुझे शर्मा रही थी। हम लोग सब देख रहे थे, लेकिन एक माँ, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि एक माँ मार नहीं सकती, वो माँ है, बिल्कुल मार सकती है। देखिए, हमने मना नहीं किया। सुबह ने बताया था कि रुक भी नहीं रही थी, मैंने उनको बोला मतलब जगत दीदी की भाभी, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन एक माँ, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि कुछ कमेंट्स आए हैं बोल रहे हैं माँ है, बिल्कुल मार सकती है। देखिए, हमने मना नहीं किया, लेकिन जिस तरह से सुबह ने बताया था कि रुक भी नहीं रही थी, मैंने उनको बोला भी। वैसे छोटी सी बच्ची पे पटपट ऐसे कोई मार रहा है, सोचो कितनी परेशान थी, इसलिए इतना सोचो उनके अंदर कितनी फ्रस्ट्रेशन भरी थी। तब जब मामी आई, मामा ने रोका, मामी ने उसको हक किया, वो रोने लगी चीज़ को। जब वह बता रही थी जगत दीदी, मतलब क्या हो गया, दवाइयों का ज़्यादा असर अच्छा नहीं लगा, तुम तो यह बिल्कुल अच्छा नहीं था। जनता ने भी उनको बोला कि आप मत मारा करो, तासी बहुत मासूम सी छोटी सी बच्ची है, इस तरह से थप्पड़ नहीं मारने चाहिए थे। मैंने कल वाली वीडियो में क्लिप लगाई थी, उसमें देखा था। चलिए, ये वाला एटीट्यूड तो गलत है। एक चीज़ नोटिस की होगी आप लोगों ने, बेचारी बिन बाप की बच्ची है, और उसको प्यार करने की जगह प्यार से ही समझाना चाहिए। ये इंदौर गई हैं अपने भाई भाभी के साथ शादी में, जो कि इनके भाई भी लीडिंग थंबनेल बनाया था कि शादी है। वो आपको पता ही है कि इनकी जो सिस्टर है, उनकी नंद की शादी है, उसका नाम भी नेहा है। कल जगत दीदी ने अपने वीडियो में क्लियर किया कि इन लोगों ने थंबनेल जो बनाया था उसका नाम भी नेहा। अरे भैया, जगत दीदी ने मिला है, इन लोग मिली भगत रहती है, इन लोगों के थंबनेल बनते हैं, सबको पता है, और उससे भी हो जाते हैं। आप लोगों को कुछ चीज़ें याद होंगी कि कितनी कंट्रोवर्सी चली थी, चैनल से प्रॉब्लम थी, कुछ ऐसे हेट कमेंट्स आए जिनसे ये डर के चैनल डिलीट कर दें, तो अभी वहाँ पे ये इनके नाम टाइटल लगा दिया, जगत माता मतलब नेहा की शादी। और कल तो और ही मतलब भाई भाभी ने बेशर्मी की सारी हद पार कर दिया। आपने देखा था जहाँ पे दीदी थंबनेल पिक्चर लगा के भाई के साथ, और चल हम निकल गए तैयार होके नेहा दीदी की शादी, ताकि लोगों को लगे कि शादी ठीक है। तो मतलब इतना ये लोग गिर गए एकमात्र कंट्रोवर्सी के लिए, और होगा व्यूज़ भी बढ़े हैं। हालांकि वीडियो आया, मैं आपको बताती हूँ, कल के दिन में इनके 2 वीडियो आए। इन्होंने एक और वीडियो शादी के रस्मों में शामिल होने के और इंदौर पहुँचने गए, तासी नहीं आई। जिस तरह से इन्होंने इमोजी दुखी वाला लगाया, पूरी यात्रा में कहीं से भी दुखी नहीं देखिए मुझे पर लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की होती है ना। नहीं, मेरी बेटी के एग्ज़ाम है, लोग वहाँ इनकी तो दूर दूर तक भी कोई शादी का कोई मतलब ही नहीं है, इतना जाना कहाँ से ज़रूरी था। आपकी बेटी के एग्ज़ाम है, आपको बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना था। मदर जितना टाइम दे सकती है उसको पढ़ाने में, आप तो नाना नानी के पास उसको छोड़कर चले गए। भाई, माँ को होना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम उसकी केयर भी करें, और बच्ची जब पढ़ रही है तो उसको देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल जितनी भी एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। कल आपने चाटा मारा, बहुत सारे सवाल आप पे खड़े हो रहे हैं कि आपको अपनी बेटी की ज़रा भी परवाह नहीं है।
कि एक माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों को सही शिक्षा देना एक माँ ही दे सकती है। बच्चे ऐसे होते हैं जैसे भी उनको ढालो वे ढल जाएंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है एक बच्ची के लिए। और आप बोलती हो मैं सिंगल मदर हूँ। आप सिंगल मदर जब होते हैं जब बिल्कुल कोई अकेला रहता है, आपकी तो पूरी फैमिली आपके साथ रहती है। घर के आप तो अपने पूरे मायके की फैमिली के साथ हो, वो भी नहीं निभा पाए हैं। लोगों का इस चीज़ पर भी सवाल हुआ, थप्पड़ मारना। फिर उसके बाद आपने जिस तरीके से बच्ची को एग्ज़ाम्स का है वहाँ पे अच्छा फील नहीं करती है, उसको नाना नानी के पास छोड़कर चले जाओ। नहीं कह रही मैं, कह रही थी कि इम्पोर्टेंट शादी हो गई क्या बच्चों के एग्ज़ाम्स। उल्टा हम लोग जो होते हैं, एक जो आम आदमी होता है वो कोशिश करता है कि अपने बच्चों के एग्ज़ाम के साथ एग्ज़ाम के टाइम अपने बच्चों के साथ रहे। ठीक है, लेकिन इनको तो डॉलर छापने हैं। हाय तौबा हाय तौबा, हम जाएंगे कंटेंट हो जाएगा। जगत दीदी को बहुत टाइम से डांस वगैरह नहीं हुआ है, भैया बहुत टाइम हो गया डांस करे हुए, तो इसलिए एग्ज़ाम वहाँ पे वो कर लेगी खुद। मैंने टेस्ट कह रही है, टेस्ट पे चली गई, निकल गई शादी में। खैर इम्पॉसिबल मैं कह सकती हूँ यहाँ पे। इम्पॉसिबल मदर बिल्कुल मैं देख रही हूँ यहाँ। और कल बहन की शादी की रस्म में शामिल होने इंदौर पहुँच गए हैं, या बहुत पहुँच चुके हैं। और वहाँ वेलकम हुआ, हमने देखा था उनका टीका वगैरह लगा के, और सब लोगों ने वीडियो बनाई, खाना खाया था। उसके बाद सबको अपने अपने कमरे दे दिए गए थे। अगर हम बात करें, आज वीडियो इनका आ चुका है संगीत वगैरह का, लोगों से नज़रें मिलाकर ही अपनी अहमियत पता चलती है। इनके व्यूज़ में भी बहुत तरक्की हुई है, तरक्की आ रही है। अगर आप पहले लोग जो इन्होंने देखेंगे तो हरकतें व्यूज़ की इनके थी भी उसकी वजह कम से इनके हुए व्यूज़ हैं। तो बहुत कम हो गए थे, इस पर पे अब भी इनके लोगों व्यूज़ ने बढ़ने लगे हैं। ये पूरी बोला फैमिली है। शादी में एंजॉय तो ये करने लोग लगे हैं। इन्होंने वेलवेट कलर का वेलवेट का सूट पहना है, और वहाँ अपना मेकअप, अपना जो ड्रेस रिवील करवाया है। इनफैक्ट ये भी अच्छी लग रही हैं, ठीक है। और वहाँ पे ये अपनी जो भतीजी है उसको खिला रही हैं। और वहाँ पे कुछ सब्सक्राइब से मिली हैं, तो कह रही हैं कि जब सब्सक्राइब मिलते हैं तब हमें एक्चुअली में सच्चाई पता चलती है, हमें कितना सम्मान देते हैं। वहाँ 2 छोटी बच्चियाँ थी, और कुछ लोगों ने, आपको याद होगा वो जब उज्जैन में गई थी। अब मुझे नहीं समझ आता, ये लोगों को बोला जाता है कि आप थोड़ा देर के लिए आ जाओ। चीज़ें सोशल मीडिया पर एक्सपोज हुई, उसके बाद कौन फैलाएगा। और चीज़ याद आ रही हैं, इनके पापा ने इनके पैर छुए थे, और इन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ लड़कियों के पैर छूते हैं, लड़कियाँ पैर नहीं छूती हैं। इतनी सब चीज़ें करके भी दिखाया। और आशीर्वाद तो मुझे, खैर यह देखकर मुझे पुराना टाइम आ गया। इनके पाँव में पाजेब पहना थे, जब लोग इनका आशीर्वाद ले रहे थे, कपड़े पहनते थे। खैर फिर से उन्हीं चीज़ों पर आने की कोशिश कर रही हैं। लोग जितना आप दिखाओगे वीडियोज में उसके हिसाब से आपको बोलेंगे। आप थोड़ा चेंज होने कहते हैं ना, एक आदमी इंसान से बेहवर से चेंज होता है, कतई इनके बेहवर में चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। अब कल लगन वगैरह है, रिचुअल्स हैं, वो हमें दिखेंगे। और यहाँ पर इनका आज का वीडियो था। बाकी भाई भाभी की बेशर्मी के लिए तो मैंने बता ही दिया था। जिस तरह से लोग अपनी बहन को भाई, मैंने अब पहले भी बोला था कि जब इनके घर तासी मामा मामी बहुत प्यार करते हैं, तो तासी को बहुत प्यार करते हैं पूरे घर में। लेकिन जब दूसरा बच्चा आ चुका है ना, मतलब उस बेटी के आने के बाद तासी का इतना इम्पोर्टेंस मिल रही है। और तासी को जिस तरह से पटपट मार दिया, इनका कहना था कि वो कई बार देखिए, वीडियो में भी हमने कई बार देखा है बच्चे को, उसको उसकी नानी ही खिलाती है, उसको बच्चे को नानी ही रखती है। लेकिन कल ही क्यों मारा, उसके पैसे खर्च करवाए जा रहे हैं, उसको बिना उसके लिए ऐसे थंबनेल लगाए जा रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रही। तो इंसान इतना टेंशन सीकर होता है, इतनी टेंशन मिलता है, लेकिन सडन से उसका रिस्पेक्ट छीन जाता है, अटेंशन छीन जाता है। उसको सोशल मीडिया पर छोड़िए, उसकी वीडियोज भी नहीं आती, उसको कितना इग्नोर किया जा रहा है। अगर आप बाकी कल जो मैंने वीडियो डाला था जहाँ पे काजल की जो मदर हैं वो रोते हुए आए, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी वीडियो में बोली। कह रहे हैं कि भाई जब वो हैशटैग ट्रेडिंग वीडियो डालना मतलब वीडियो के अंदर बहुत ही खास बातें हैं, तब हैशटैग वीडियो डालते हैं। ट्रेडिंग वीडियो लगा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको
भी डॉलर का लालच है, बाबू भैया डॉलर का लालच है, लेकिन मैं हमेशा से कहती हूँ कि एक माँ के आंसू झूठे नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं वो दुखी होकर उन्होंने वीडियो बनाया। वो कन्यादान करना चाहती थी, उनसे कन्यादान का हक छीन लिया गया। अब उन्होंने भी वीडियो डालकर सबको बता दिया। ये मामला तो ऑफलाइन भी सुलझाया जा सकता था। अभी काजल फ़ोन नहीं उठा रही थी तो कुछ दिन के बाद उठा लेती। उनके चरण स्पर्श नहीं हुए, उनको मतलब वो जो आशीर्वाद सेरेमनी होती है वहाँ नहीं बुलाया गया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली, हालांकि वो और उनके वीडियो आए वो मैंने अभी तक नहीं देखे। फिर काजल मिथुन का वीडियो मैंने देखा, जहाँ काजल मिथुन ने यह बोला है कि हम लव मैरिज करी थी तो उसका बदला मम्मी लिया। तो मुझे लगता है कि माँ बाप कभी भी बच्चों से बदला नहीं लेते हैं, बच्चे उनके लिए हमेशा एक ही रहते हैं। ठीक है, ये ना ही बोला जाए तो बोल रहे हैं, उसके बाद और कुछ वीडियो हो जाए। अब बच्चे जब माँ के साथ ऐसे करते हैं तो माँ का कलेजा फट जाता है। थंबनेल्स हैं कुछ उसके भाई बहन के साथ हम और थंबनेल्स वगैरह डाले गए। जब मैं देखूंगी उसके बाद मैं रिएक्शन दूंगी। चलिए अब बात करते हैं राज फैमिली के, क्या हाल चाल है। मेरे एक समझ में नहीं आ रहा, किचन में छेड़छाड़ इतनी ज़्यादा एकदम से अचानक से इतनी बॉन्डिंग दिखाने लगे। और भैया जिस इंसान की मतलब साफ दिख रहा है कि कितना बड़ा मज़े से नाटक किया जा रहा है, लोगों को फिर पागल बनाया जा रहा है। हम थोड़ा सा मतलब इतना शादी को इतने साल हो गए, साल तो कुछ ओवर नहीं कर रहे हैं। किचन में छेड़छाड़ बॉन्डिंग, अब बॉन्डिंग है तो वो दिखती है। यहाँ पे बॉन्डिंग को जानबूझ के ओवर दिखा के साबित करना चाहते हो आप लोग हैं ना। तो वो चीज़ थोड़ी अटपटी लगी। बाकी हाँ, अप्सरा मोम आ चुकी हैं। अप्सरा मोम को प्रिंस लेने गए थे, वो अपने घर आ चुकी हैं और इनका सासू माँ से मिली। मनीषा देखो कितनी ज़्यादा खुश हुई, सासू माँ आ गई और सासू माँ के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो गई हुई थी बेंगलोर, फाइनली आ गई हैं और अपनी बेटी के यहाँ गई हुई थी क्योंकि उसकी कुछ तबीयत खराब हुई थी पहले। कल जिस तरह से सासू माँ का टाइटल आया था, गाइस सासू माँ को दादी बनना है। अगर अपनी दोनों बहुओं को समझा रही हैं और हंस हंस के बोल रही हैं। ठीक अगर आप लोगों ने देखा सुना होगा कि तो। मुझे दोनों बहुओं के लिए बहुत कुछ सोचना है। और वीडियो में बोल रही हैं कि मुझे कब तक दादी बनाओगी। ये वे अपनी बहुओं को आशीर्वाद दे रही हैं। ये मतलब वो आई हैं, घर पहुंची हैं और इस तरह का उन्होंने टाइटल डाल दिया है। घर पहुंची हैं और इस तरह का उन्होंने टाइटल डाल दिया है। आते ही दोनों बहुओं की धुनाई इस तरह थंबनेल तो डाल दिया है हम, जबकि कुछ भी नहीं है। ऐसा दोनों बहुएं मिली हैं और पैर वगैरह छुए हैं। वैसे रंजना की हम क्या बात करें, रंजना को अब सही में इन लोगों को घूमने भेजना चाहिए। रंजना ने बहुत कुछ झेला है। तो आज अप्सरा मोम ने भी टाइटल डाल दिया कि आज दोनों बहुओं और बेटे को बैठाकर घर को लेकर बात करूंगी और काम को लेकर। घर आते ही यही बवाल मचने लगा। पब्लिक बोलने लगी कि कमियां ज़्यादा भैया, तो लो अब फिर से उसी तरह के कि मनीषा को ज़्यादा प्यार करती है और रंजना को कम प्यार करती है। मनीषा दोनों को ही प्यार करती हैं, वो तो नेचर के ऊपर रहता है। ज़्यादा प्यार करती हूँ। इस तरह के टाइटल्स बनाए जाएंगे और इस तरह का कंटेंट परोसा जाएगा। फिर से बड़ी बहू छोटी बहू ये सब चीज़ें करी जाएंगी। इतने दिनों से रंजना के साथ गलत किया जा रहा है। रंजना छोटी है इसलिए वह ज़्यादा बोल नहीं रंजना पाती। के लिए लोगों ने आवाज़ भी उठाई है, चाहे कमेंट सेक्शन में हो या चाहे रिएक्शन भी बने हो। रंजना और प्रिंस के अगर बात करें, रंजना की और प्रिंस की जो मैरिज एनिवर्सरी थी तो वो फर्स्ट सेलिब्रेट नहीं करी। उस टाइम ये जो जगत भैया और जगत भाभी की चीज़ें चल रही थी उसकी वजह से तो इन लोगों ने तो हर जगह अपना इनका तो लॉस हुआ ही है। तो परिवार को बैठ के इन लोगों के लिए सोचना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो आज का। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। कहना है इस बारे में प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। और जाने से पहले लाइक शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। बाय बाय। जगत दीदी आज फाइनली जो वीडियो आया है जिसमें उन्होंने वेलवेट वाला सूट पहना है, अच्छी तो लग रही थी, लेकिन कौन अपनी माँ अपनी मतलब बेटी को छोड़ के एग्ज़ाम टाइम पे और कल जिस तरह से मारा, मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। गाइज अपना और अपनों का ख्याल रखना और आप सेहतमंद रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इंतज़ार करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।